खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के नखरे उठाते थे, आप उनके नाज़ो नखरे उठाते हैं। चाहे एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक ज़ौजा के घर से मैमूना के घर में आना था, हज़रत सौदा के घर चले गए। अब हज़रत मैमूना को पता चल गया कि बारी मेरी है, गए वहाँ हैं। अब जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आए और आके हज़रत मैमूना का दरवाज़ा खड़ा, इन्होंने कुंडी लगा ली अंदर से, मैं नहीं खोलती दरवाज़ा। कहा कि दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। नहीं, मैं नहीं खोलती। भाई क्यों नहीं खोलती? कहा आप, बारी मेरी थी, आप सौदा के घर में क्यों गए? कहा कि भाई वो बारी की वजह से नहीं गया, वो मुझे चूंकि पेशाब तेज लगा था और उसी का घर करीब पड़ा था, तो मैं जल्दी से उसके घर जाके पेशाब किया है, तो मैं पेशाब करके आया हूं, मैं और कोई ऐसी बात नहीं, मैं तेरे पास ही आ रहा था। अब आप सोचिए, शायद हो जहां दरवाजे पे खड़े उधर पेश कर रहे हैं, और आज दफ्तर से आप लेट आते हैं तो बीवी दरवाजा बंद करके अगर पूछे तो आपको कौन सा नखरा है भाई? हैं? आप तो कहते हैं तौहीन होगी, और मेरा घर तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला, ऐसी तैसी तुम्हारी, अभी मैं तुम्हें ठीक कर, ये करते हो ना। और खोल भी देते की कर दो, खोल के क्या चूमते हो उसको, दो चार धक्के, दो चार थप्पड़ मुक्के ही मारते हो ना। लानत ऐसी जिंदगी पर, ये क्या कमीनों वाली जिंदगी। शायद वो जहान नबी से बड़ा हक किसको था है? और वहां मियाँ बीवी का मामला चल रहा है, वहां आप यहां बैठ के फतवे दे, वो नबी के लिए दरवाजा नहीं खोला, लाहौल, ये तो काफर हो गई है। मैंने तुमने ये कहना था ना, लेकिन नहीं, वहां मियाँ बीवी का प्यार चल रहा है। तो मैं कह नहीं, वो पेशाब मुझे तेज लगा था, मैं जल्दी से वहां चला गया और मैं तेरे पास आ रहा, मैंने कोई यानी बारी में मैंने कोई बददियानती नहीं की। अब आप उधर पेश कर रहे हैं, जब इनको समझ में आ गया, अच्छा अगर ये बात है, आप सही कह रहे हैं, ठीक है, मैं दरवाजा, अब दरवाजा खोल, रोज़ा मुस्कराते हुए आप अंदर आ गए। अब ये नहीं कि अंदर आके आपने डांट डपट शुरू कर दी। ये रसूलुल्लाह ने अपना उसवा ये क्यों दिखाया उम्मत को? ये मुझे और आपको सबक देने के लिए। आज अगर आप ऑफिस से देर से आ जाते हैं, आप अगर कोई गुलछड़े उड़ा के आते हैं, तो बीवी ने अगर पूछ लिया तो आप भी ज़रा थोड़ा सा शर्मिंदा हो। झूठ बोलना है तो तरीके से झूठ बोल लें, वो तो बोल रहे, रोज़ ही बोल ले, लेकिन ये कि अकड़े ना, उसको जूते ना मारें, उसमें गुस्सा ना निकालें, अपने सच्चाई और पारसाई के फतवे ना दागें, इंसान बन के रहें। यही वजह कि आज घरों के अंदर जन्नत नज़ीर जिंदगियां नहीं हैं, उल्फत मोहब्बत नहीं है, बेरा रवी है, और घरों के अंदर जहन्नुम कदा बना हुआ है। तो इसलिए तो बीवियों के बारे में कहा कि बीवियों में जो नाजो नखरा है, जो नाजो अदा है, उस नाजो अदा को सहारो, उसको सीधा करने की कोशिश ना करो, बल्कि उस नाज नखरे को बर्दाश्त करो, उसको तोहफा दो, उसको मनाओ। तो फरमाया यही, इसलिए फरमाया टेढ़ी पसले पैदा होने का मतलब है उसके अंदर जो नाजो नखरा टेढ़ापन है, ये उसकी खूबसूरती है, उस खूबसूरती को कायम रहने दो। अगर उसको तुम सीधा करने की कोशिश करोगे तो उसकी खूबसूरती को बदसूरती में बदल दोगे। तो देखो, ये टेढ़ापन उनका हुस्न है, उसकी जो है वो कोई बुराई नहीं है।